हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे टॉप 25 जीकेजीएस एमसीक्यू सीरीज़ जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। ये आपको सभी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, बी इट एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी एट्सेट्रा। एंड जो अपकमिंग आईबी, एसीआईओ एंड सीएसआईआर सीएसओ का एग्जाम्स होने वाला है उसमें भी ये जीके सेशन आपको हेल्प करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। एंड जो अपकमिंग सीईटी एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले सालों में, ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। With which musical instrument is हरिप्रसाद चौरसिया associated? आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया is associated with flute. In which year did महात्मा गांधी arrive in India from South Africa? महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे एंड 1916 को उन्होंने साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश किया था। Which freedom fighter is also known as Grand Old Man of India? Grand Old Man of India दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। He was the first person to calculate poverty in India and his famous book is Poverty and Un-British Rule in India, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, so keep in mind. Which organization of the government of India reports the GDP of the country? GDP of the country is reported by Central Statistics Office. Which of the following fundamental rights deals with prohibition of डिस्क्रिमिनेशन? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। इसमें आर्टिकल 14 to 18 इंक्लूडेड है, जिसमें से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 को इंक्लूडेड है। कास्ट, सेक्स, बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 में मेंशन्ड है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयुष्मान खुराना। ये आयुष्मान खुराना का ऑटोबायोग्राफी है। At the age of dash, महावीरा left his home and went to a forest. महावीरा ने होम 30 ईयर्स के एज में लेफ्ट किया था एंड 42 में इनको केवल ज्ञान दैट इज़ एनलाइटमेंट मिला था, जिसके बाद ये ओमनिसेंट इनका नाम हुआ। एंड लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने 29 ईयर्स में होम को लीव किया, दैट इज़ महापरिनिर्वाणा। एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ रिगरस प्रैक्टिस इनको एनलाइटमेंट मिला था लॉर्ड बुद्धा को एंड लॉर्ड महावीरा को एट द एज ऑफ 42। ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है 30। महोगनी ट्री इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन? महोगनी ट्री जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक बहुत ही फेमस टाइप ऑफ वेजिटेशन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज़ द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो है नेशनल हाईवे 44। क्विट इंडिया मूवमेंट was started in 1942, 8 August. Name the only female Muslim ruler of India. Only female Muslim ruler of India was राजिया सुल्तान from 1236 to 1240 इन्होंने रूल किया था। If unemployment continues to be a long-term feature of the country, then it is called क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म डिसीज को जैसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नीता इज टेलिंग हर फ्रेंड अबाउट द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज शी टॉकिंग अबाउट? हम सबको पता है स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है मर्क्यूरी है एंड मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ऑफ महाराष्ट्र? आप पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर डांसिंग विथ मराठी कॉस्ट्यूम्स। ये लवनी डांस फॉर्म है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस डांस फॉर्म, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इन अ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल अ माउंटेन लाइक स्पायर विच कैन टेक द शेप ऑफ ए पिरामिड टावर इज कॉल्ड डैश। पिरामिड टावर का जो शेप ले सकता है उसको विमाना कहा जाता है। इंडियन टेम्पल्स में हम देख लेते हैं टेम्पल्स के पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है। दैट इज़ टॉप में जो होता है उसको शिखर कहा जाता है। टॉप के बाद जो ये है गोपुरम कहा जाता है। ये बेसिकली साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रिवलेंट है इस टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल। दिस इज़ द पार्ट विमाना विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। देन दिस इज़ द डोरवे गर्भगृह। देन दिस इज़ द मंडपा, ये जो रूफ है दैट इज़ मंडपा। देन ये है पिलास्टर, दिस इज़ ब्रेकेट, दिस इज़ पेरीमेंट, then this is nick. Which of the following cell organelles are not present in an animal cell? Animal cell में following में से प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी रिबोसोम, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हम देख लेते हैं एनिमल सेल के कुछ पार्ट्स।
दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, देन दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस पार्ट, साइटोप्लाज्म, रिबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें से रफ पार्ट, बाहर के पार्ट को रफ एंड अंदर के पार्ट को स्मूथ, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज सेंट्रोसोम्स. डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मनी बिल का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 110 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. विच डेफिशिएंसी डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए के डेफिशिएंसी से जो होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस. स्कर्वी. विटामिन सी के डेफिशिएंसी होता है ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से मरसमस, ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड है. क्वाशियरकर बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो होता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है. विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर. होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू.